सत्संग जी कहते हैं कि किसी की बड़ी लकीर को छोटी करनी है तो उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी लकीर को बड़ी करेंगे तो खुद का खुद छोटी हो जाती है। ऐसे ही जीवन में कोई हमसे आगे है तो उसका पैर पकड़ करके पीछे खींचने का प्रयास अक्सर लोग करते हैं। 99% लोगों की मानसिकता ऐसी ही है कि कोई अगर ऊंचाई की तरफ जा रहा है, अपने जीवन को बेहतर बना रहा है, तो फिर लोग खुद को आगे ले जाने के बजाय उसकी ही टांग खींचने में लग जाते हैं कि कैसे इसके रोज़गार को, इसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाए। ये तो बहुत आगे निकल रहा है। तो इसमें ना तो वो अपना कल्याण करते हैं, ना सामने वाले का कल्याण होने देते हैं। वही केकड़े वाली हाल कि एक डब्बे में केकड़े तो भरे थे लेकिन ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा था, फिर भी केकड़े बाहर नहीं निकल पा रहे थे और सारे केकड़े जो है जिंदा भी थे, चल भी रहे थे। तो देखने वाले ने पास में जा कर के देखने का प्रयास किया कि ऐसी क्या बात है कि डब्बे पे ढक्कन भी नहीं लगा है और केकड़े चल भी रहे हैं पर डब्बे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कोई भी निकलने का प्रयास करता एक केकड़ा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता। ये प्रक्रिया चल रही थी। तो ऐसी मानसिकता से जब इंसान जीवन जीता है तो खुद की भी तरक्की नहीं होने देता है और दूसरे की तरक्की में भी बाधा बनता है। तो बाबा जी ने समझाई इस बात को कि खुद की लकीर बड़ी करो। खुद की लकीर बड़ी करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम भी तरक्की करोगे और सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी। तो ऐसे ही एक दिमाग के अंदर एक छोटी सी बात और भी डाल देते लोग कि कहते हैं कि धन के पीछे मत भागो। कोई भक्ति लाइन में ये सारी चीज़ें कही जाती है लेकिन किस भाव से कही जाती है उस भाव को, उस सिचुएशन को नहीं समझते। वो ऐसे ही सुना सुनाई और सुनते रहते हैं और अलग ही डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को लेके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि धन के पीछे मत भागो, धन माया है, प्रभु से दूर करता है। धन माया नहीं है। कहते हैं कि धन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे जीवन को हर जगह मजबूती देता है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चों को अगर एक अच्छी एजुकेशन दिलानी है तो एक अच्छे धन की आवश्यकता है। एक अच्छे तरीके से जीवन जीना है तो अच्छे धन की आवश्यकता है। कुछ भी करना है तो धन एक बहुत बड़ी ईश्वर की दी हुई एक ताकत है जिसके ज़रिए इस संसार में हम जो है कि कुछ कर पाते हैं। तो कहते हैं कि माया फिर क्या है? माया है हमारे मन की कमजोरियाँ। हम हमारी कमजोरियों को पहचानें कि कौन सी हमारी मानसिक कमजोरी जो हमें पीछे ढकेलती है। धन आने के बाद अहंकार आना ये मन की कमजोरी है। किसी को छोटा बड़ा करके आंकने लगना ये सब मन की कमजोरी है। तो इस कमजोरियों को दूर करें। कोई गलत दिशा में मन हमें लेके जा रहा है, हमारे जीवन से कुछ गलत कार्य होने लगे, ये मन की कमजोरी है। मन की कमजोरियां ही माया है। बाकी धन दौलत रुपया पैसा ये कहीं तकलीफ़ की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इसी से जीवन में इंसान और ग्रो कर पाता है, संसार में कुछ कर पाता है, अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाता है, एक अच्छा ज्ञान अर्जन कर पाता है। सब कुछ धन करके है। तो धन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको पाने के लिए हर इंसान के अंदर चाह होनी चाहिए। बस ध्यान इतना रखना होता है कि धन प्राप्ति में किसी का दुख ना कर दें, किसी का नुकसान ना कर दें, किसी प्रकार का लोभ न जग जाए कि हमें अच्छा बुरा ही ना दिखाई दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये मन की कमजोरियां हैं, ये माया है। तो ऐसी भावनाओं से बचना है, ना कि धन से दूरी बनानी है। ईमानदारी से
प्रेम से सही तरीके से धन हमें कमाना है। इसीलिए धन को एक और भी स्थान दिया जाता है कि लक्ष्मी माँ यानी माँ की तरह हमें संभालता है धन। इस बात को याद रखें हम। तो आओ, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। प्यार से कहना। धन्यवाद।